हरे कृष्णा है डियर ऑल डिवोटीज। तो आज हम लोग 8 नंबर श्लोक का स्टार्ट करेंगे, दूसरे चैप्टर का, दूसरा अध्याय का। और 7वां श्लोक में अर्जुन पूछ रहे, मतलब कह रहे थे भगवान कृष्ण से कि मैं अपने आप को मतलब धैर्य खो चुका हूँ, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मतलब मैं दुर्बल हो गया, अपनी कृपणता की वजह से दुर्बल हो गया हूँ। मतलब वो उनका अपना आपसी परिवार थे जिसकी वजह से उसमें एक आलसी टाइप का आ रहा था, कंजूसी टाइप का उस युद्ध में नहीं करने का। वो बोल रहे हैं दुर्बलता, वही कृपण दुर्बलता उनके अंदर आ गया था। तो वो बोल रहे थे हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप मुझे बताओ, मैं आपको मतलब अपने आपको सरेंडर करता हूँ, आप मुझे बताइए, निर्देश दीजिए। ये कहते थे 7 श्लोका में 2.7 में। और अभी 8 नंबर हम लोग देखते हैं क्या उसमें बोला जा रहा है 8वां श्लोका में। नाहि पर्पश्यामि मम न पुधार, नाहि पर्पश्यामि मम पुनुधाय, यत यहाँ पे होगा, मतलब वो यच संस्कृत में तोड़ते हैं तो यत हो जाता है। यत उच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमां सपत्नं वरेदां राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। हाँ, तो तात्पर्य में बोला, मतलब इसका एक एक वर्ड का हम लोग देखते हैं हिंदी क्या बताया जा रहा है। ना नहीं, ना मीन्स नहीं ही, निश्चय ही, प्रपश्यामि देखता हूँ, मम मेरा, अनुपाध्यात दूर कर सके, यत जो, शोकम शोक, उच्छोष्णम जो आता है सुखी सुखाने वाला, इंद्रियानाम इंद्रियों का, अवाप्य प्राप्त करके, भूमोह मीन्स पृथ्वी पर, भूमि जैसे बोलते हैं, भूमो ये पृथ्वी पर, असपत्नम शत्रुविहीन, रिद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुरानाम देवताओं का, अपि चाहे चा भी, अधिपत्यम सर्वोच्चता। तो इसका अर्थ में बोल रहे हैं, क्या है अर्थ देखते हैं। ना मीन्स नहीं होता है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, इस शोक को दूर कर सके, स्वरूप पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी, धन धान्य संपन्न पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब वो पीछे से श्लोक कैसे रिलेटेड यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि जो भी, मतलब अगर हम ये सबको मार के, अगर हम एक निष्कंटक राज्य, मतलब बहुत अपार राज्य का मैं अगर मतलब राजा भी बन जाता हूँ, उसको प्राप्त भी कर लेता हूँ, तो मतलब मैं इस शौक से कैसे दूर रह सकूँगा। बार बार तो मुझे भीष्म पितामह अपने जितना भी सारे हैं वो सब तो याद आएंगे। तो यही सब बोल रहे थे। इसके वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि उस सब हम कैसे, हम सुखी रह पाएंगे, शौक को अपना दूर कैसे कर पाएंगे, बार बार तो याद आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे वही बताया जाता है कि, और यहाँ पे वही तात्पर्य में भी बोला जाता है कि अपने भगवान श्री कृष्ण को क्या होता है कि अपने आप को गुरु, खुद अपना समस्या हल नहीं कर पाते हैं तो वो गुरु को स्वीकारते हैं उसको, और अपने आप को उसका जैसे बालक, मतलब विद्यार्थी, उसका मतलब उसका शिष्य अपने आप को मान लेते हैं। अर्जुन का, न श्री कृष्ण का, अर्जुन खुद को मानते हैं वो। और यहाँ पे वही है कि और यहाँ पे बताया भी जाता है कि कुछ उलझने ऐसे आते हैं कि इंसान के जीवन में, तो वो अपने आप से उस समस्या को हल नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कभी न कभी मतलब आध्यात्मिक गुरु के पास जाना ही पड़ता है। तो भी मतलब हमारे जीवन का कुछ जो समस्याएं होती हैं जो हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वही गुरु के पास जाना ही पड़ता है। तो एक प्रामाणिक गुरु हो, सही से आपको गाइडेंस करे अपने आपके जीवन को।
ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए थे आज से 552 वर्ष से पहले, 552 वर्ष पहले, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, जैसे विप्र, मतलब विप्र ब्राह्मण, जैसे जो दक्ष, जो ज्ञानी होता है वेदों का, उसको विप्र बोला जाता है। तो वो सब बोल रहा है कोई भी व्यक्ति जो मतलब वेदों का ज्ञान हो, और उसमें कोई भी जाति हो, निम्न का है, शूद्र हो, जो सन्यास, या कोई भी सन्यासी हो, या बड़ा ही जाति का क्यों ना हो, या तो शूद्र ही क्यों ना हो, बट उसमें विप्र होना चाहिए, मतलब वेदों का वो ज्ञाता हो और भगवान कृष्ण के अंश के बारे में, उसके बारे में, उसके तत्व के बारे में, भगवान कृष्ण के तत्व के बारे में जानता हो, तो वो क्या होता है कि वो प्रमाणिक गुरु है। ये भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु को बताए थे। और पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो जैसे ब्राह्मण जो होते हैं, विद्वान होते हैं, क्योंकि उसको देखिए इसलिए बोला जाता है, उस समय की बात है। पद्म पुराण तो आज लिखा नहीं गया है, तो वो बहुत पहले लिखा गया है, मतलब आज सतयुग, जैसे सतयुग हो गया, तो ये सब है। तो उस टाइम जब लिखा गया था तो उस समय तो कोई जाति उति तो नहीं ले रहा था कि ये जाति, जैसे कोई ब्राह्मण भी फिक्स नहीं था, ना शूद्र, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, कोई फिक्स नहीं था। उस टाइम जो योग्य होता था वही बनता था। बाद में देखा, मतलब जब ये सब आया, क्या बोलते हैं, मुगल ये सब आए, वो सब भी उन लोग को तोड़ दिया, मतलब बहलाने फुसलाने लगा, मतलब बरगलाने लगा। और जब ये अंग्रेज लोग आए तब तो पूरा एकदम निष्ठ जातिवाद में ही बांट देंगे, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। इसका समर्थन ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग भी किए जो उस टाइम थे, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण में जो था बिना शारीरिक मेहनत का है, मतलब बहुत सारे, मतलब लोगों को पैसा वगैरह दान पुण्य सब मिल जाता था, तो ज़्यादा तो खटना नहीं पड़ता था उन लोगों को। वैसे ही क्षत्रिय लोग एक राजा बन जाते, राजा थे, तो उन लोग जब जितना होता था एरिया का सब टैक्स वगैरह मिलता था, तो उससे उन लोग को बेनिफिट हुआ। तो उस तरह से मतलब सब फिक्स कर दिया कि नहीं, इस सब में हम लोग को फ़ायदा है, इसलिए अब वो सब फिक्स कर दिया। मतलब ये अब पितृ सत्ता चलने लगा, राज सत्ता चलने लगा कि मेरे राजा के बेटा है, प्रथम पुत्र जो बनेगा वही राजा बनेगा, उस तरह से करने लगा। ब्राह्मण, अब जो ब्राह्मण से जो जन्मेगा वही ब्राह्मण होगा। इस तरह से फिर मुगलों और अंग्रेजों के बाद हुआ, बट ये सब फिक्स नहीं था। पद्म पुराण में वही सब बोला जाता है कि मोहन बोल रहा है कि जैसे वैदिक ज्ञान में जो परंपरागत जैसे होते हैं विद्वान, मतलब ब्राह्मण लोग होते हैं, वो बोल रहा है वैष्णव नहीं है, लेकिन वो वैष्णव नहीं होता है। यह जो होता है कृष्ण भावनामृत में 10 नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में जान नहीं रहा है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। देखिए बोला ना, मतलब ज्ञान के बारे में जो शूद्र बोल रहा है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। शूद्र मतलब वो जाति नहीं था उस वक्त, ये उस टाइम की बात है जब लिखा गया था उस टाइम। यहाँ से पता चलता है कि ये सब कोई परंपरागत मतलब नहीं था कि मतलब ब्राह्मण का ही ब्राह्मण होगा बेटा, मतलब शूद्र का भी बेटा ब्राह्मण बन सकता है, ये सब होता है, ये सब था। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, फिर कल देखेंगे 9वां श्लोक है जो संजय हुआ, जो संजय कुछ कहते हैं यहाँ पे देखेंगे। हरे कृष्णा।